हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रीपी क्रॉली टीवी, जहां मैं आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। आज की स्टोरी का नाम है द फार्म हाउस टेप। 1995 की गर्मियां थी और मैंने एक जूनियर ऑफिसर के तौर पे अपनी नौकरी शुरू ही की थी, एक छोटे से टाउन में जो मिनेपोलिस के पास था। ये ऐसी जगह थी जहां बड़े से बड़ा क्राइम, कोई छोटी मोटी चोरी हुआ करती थी, या कभी कभार बार में होने वाली छोटी मोटी फाइट्स जिन्हें हम जाके सुलझा दिया करते थे। हम ऐसे ही सिटी का राउंड लगा रहे थे और लगाकर अपने पुलिस स्टेशन पहुंचे ही थे कि हमें एक कॉल आता है, एक पुराने फार्म हाउस में एक डेड बॉडी के मिलने का। ये काफ़ी स्ट्रेंज था। ऐसे डेड बॉडी से मिलने से रिलेटेड मैंने तो क्या, मेरे सीनियर ने भी कभी नहीं सुना था इस सिटी में। फिर भी हमने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन समझकर हम वहाँ चले गए। एड्रेस एक फार्म हाउस का था। वो फार्म हाउस अकेला अबैंडन लुकिंग स्ट्रक्चर था, टाउन के आउटस्कर्ट्स में। उस पूरी जगह पर सन्नाटा ऐसे छाया हुआ था जैसे वहाँ बर्ड्स या एनिमल्स ने उस जगह को अबैंडन कर दिया हो। यहाँ तक पेड़ों की पत्तियाँ तक हिलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो फार्म हाउस काफ़ी सालों से खाली पड़ा था और लोकल ने तो उस जगह को भुला ही दिया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सूरज ढल रहा था और धीरे धीरे उस जगह को अंधेरे ने अपने अंदर समेट लिया था। उस ढलती शाम की वजह से सूखे सूखे पेड़ों की लंबी शैडोज उस घर पे पड़ रही थी, जो उस घर को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। बाकी के ऑफिसर्स वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। वो किचन के आसपास खड़े हो चुके थे एक झुंड बनाकर, और उनके चेहरों पर मानो खून सूख गया हो। उनके चेहरे डर से सफ़ेद पड़ चुके थे। जब मैं किचन के पास आया तो एक स्मेल ने मुझे एंटर करते ही हिट किया। कोई जले हुए मांस की बदबू आ रही थी वहाँ। बहुत ही गंदी स्मेल थी। मैंने अपने मुंह और नाक को कवर करके उस जगह के और पास गया। वहाँ ओवन में बॉडी या जो भी कुछ बचा था उसमें से वो दिख रहा था। वो इतना जला हुआ था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है आखिरकार। कोई इंसान है या कोई जानवर है? ये सब उस स्टोव के अंदर कैसे घुसा हुआ हो सकता है? मैं बस उसे घूरता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डेड बॉडी स्टोव के अंदर। सब मेरी समझ से बाहर था। जब मेरी नज़र वहाँ पड़ी, कुछ और चीज़ों पर पड़ी, तब मैंने एक कैमरा देखा। वो एक वीडियो कैमरा था जो ट्राइपॉड पे खड़ा था और सीधा ओवन के ऊपर पॉइंटेड था। मैं फटाफट उसके पास गया, इस होप में कि शायद मुझे कुछ और सबूत या जानकारी मिल जाए इस केस के रिलेटेड, कि ये सब कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे, किसी का इस घिनौनी हरकत के पीछे हाथ तो नहीं। यही सब सोचता हुआ मैं कैमरे के पास पहुंचा तो मैं देखता हूँ कि कैमरे से टेप मिसिंग थी। और पहली बात तो कैमरे का वहाँ होना ही बहुत अजीब था। सीन को इनिशियली एक होमोसाइड माना गया। कोई फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं थे, ना ही कोई ऑब्वियस मोटिव नजर आ रहा था। बस किचन में वो एक हॉरिफाइंग सीन था। केस वहीं एंड हो सकता था अगर वो हमें कुआं ना मिलता। जब एक हफ्ते के बाद हम प्रॉपर्टी के रूटीन सर्च के दौरान वहां पहुंचे तो हमने एक पुराना सूख गया कोई कुआं देखा। वो बहुत बड़ी बड़ी घासों के पीछे छुपा हुआ था। हम में से एक ने सजेस्ट किया कि हम जब हर जगह देख चुके हैं, हर जगह की हम छानबीन कर चुके हैं, तो क्यों ना इस बार हम इसमें भी चेक कर लें। सबकी सहमति से हम में से एक उस कुएं में उतर गया। उसके अंदर हमें एक VHS टेप मिली, अनमार्क और पुरानी सी कोई टेप, जैसे सालों से वहीं पड़ी हुई हो। टेप की कंडीशन के बावजूद वो प्लेबल लग रही थी। हम फटाफट उस टेप को लेकर स्टेशन पहुंचे और हमने उस स्टेशन पर प्ले करने की कोशिश की। शुरुआत के कुछ अटेम्प्ट्स फेल ही रहे, वो वीडियो प्ले ही नहीं हो रही थी। बट हमने जब उसे ध्यान से साफ करने की और कोशिश की तो एंड में हम सफल हो गए। कोई ऑडियो प्ले तो नहीं हो रहा था, बस एक साइलेंट ग्रेनी फुटेज चल रही थी। सडनली टेप एक वीडियो प्ले करती है। वीडियो के स्टार्टिंग में एक औरत थी
जो कैमरा सेट कर रही होती है, उसके एक्सप्रेशन रीड नहीं कर पा रहा था मैं। उसने कैमरे को ध्यान से पोजीशन किया, इंश्योर किया कि कैमरे की फ्रेम में स्टोव आ तो रहा है कि नहीं। कैमरा सेट होने के बाद वो पीछे हटकर कैमरे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही मुझे समझ आया कि ये वही कैमरा यूज़ कर रही थी जो हमने क्राइम सीन यानी किचन में पाया था, एक सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। वो औरत कुछ पलों के लिए सीधा कैमरे की लेंस में देखती रही। उसकी आंखें खुली थी, वो बिल्कुल नहीं झपक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा लाश है जो वहाँ खड़ी है। फिर उसने ओवन को ऑन किया, डोर खोला और बिना किसी हेजिटेशन के उस चलते हुए ओवन में क्रॉल करके अंदर घुस गई। मेरा दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था जब मैं ये सब देख रहा था। मैं अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था इन सब से। उसने जलते हुए ओवन में से ही ओवन का डोर अंदर से बंद कर लिया था और कुछ पल के लिए ओवन में कोई मूवमेंट भी नहीं हुई। फिर वो ओवन वायलेंटली शेक करने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। एक काला धुआं ओवन में से निकल रहा था और उसने पूरी फ्रेम को लगभग धुएं में कवर कर लिया था। कैमरा 45 मिनट तक और रोल होता रहा, बस उस वायलेंटली हिलते हुए और स्मोकिंग ओवन पर फिक्स था वो। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कैमरे की बैटरीज ख़त्म नहीं हुई और टेप कट आउट नहीं हो गई। जो भी कुछ हमने देखा, हम सब बहुत डिस्टर्ब थे, लेकिन जो सवाल उठ रहे थे वो और भी ज़्यादा डराने वाले थे। उसने ऐसा क्यों किया और वो टेप कुएं के नीचे कैसे पहुंची? ऑफिशियल डिसीजन तो ये था कि ये सब छुपाए रखना चाहिए ताकि हमारे छोटे से टाउन में कोई पैनिक ना फैल जाए, लेकिन मैं इसे नहीं भूल पा रहा था। मैं बार बार उस औरत के बारे में सोचता रहा। मैं सो ही नहीं पा रहा था। मैं जब भी आंखें बंद करता तो मुझे उसकी वो इमोशनलेस आंखें कैमरे में घूरती हुई नजर आती और वो डरावना वॉयलेंट शेकिंग, जैसे वो जलते हुए स्टोव से तड़प रही हो। कुछ तो गलत था। उस रात मैं सो नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग मुझे बार बार उस टेप को प्ले करते रहने के लिए कह रहा था। बिना आवाज़ वाली फुटेज मुझे हॉन्ट कर रही थी। मुझे कई रातों से नींद नहीं आ रही थी। मुझे आंसर चाहिए थे। तो मैंने अपनी बेटर जजमेंट के अगेंस्ट जाकर उस फार्म हाउस में वापस जाने का फैसला किया और मैं कुछ ही देर में फार्म हाउस पर वापस पहुंच गया था। रात को वो जगह और भी ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। टूटी हुई विंडो से आवाज़ चीख रही थी और पुरानी लकड़ी के फर्श मेरे कदमों के नीचे आवाज़ कर रहे थे। मैं अंदर गया डरते डरते। मैं किचन की तरफ गया और मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन कर दी। फ्लैशलाइट की लाइट से शैडो बहुत लंबी लंबी और वियर्ड सी बन रही थी हर एक चीज़ की। जो चीज़ें दिन में नॉर्मल लग रही थी वो रात को ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी। स्टोव अब भी वहीं था। उसका डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे मुझे वो अंदर देखने के लिए इनविटेशन दे रहा हो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन मैं उसके पास गया और ओवन के डोर को मैंने खोल दिया। बर्न फ्लैश की बदबू फिर से मेरी नाक में घुस रही थी, लेकिन इस बार कुछ और मेरी नज़र में आया। एक छोटा सा क्रम्बल्ड पेपर जिसका टुकड़ा कॉर्नर में अटका हुआ था। कांपते हुए हाथों से मैंने उसे बाहर निकाला और अनफोल्ड किया। नोट छोटा सा ही था। एक शेकी हैंड से किसी ने लिखा हुआ था, ये पहली बार नहीं हुआ है और ना ये आखिरी बार होगा। ये पढ़ते ही अचानक से रूम का टेम्परेचर गिर गया। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। जब मैं सांस छोड़ रहा था तो मेरे मुंह से वाइट पफ निकलने लगा और मुझे अपने पीछे एक प्रेजेंस महसूस हुई। कुछ ठंडा सा और ईविल प्रेजेंस थी वो। मैं झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा जो मुझे दबा रहा था अपनी गहराई में। मैंने एक कैमरे की क्लिक की आवाज़ सुनी। मेरा खून जम गया। पहली बात, कैमरा वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कैमरा हम अपने साथ ले गए थे। और अगर वो कैमरा वहाँ पे था भी तो ये वही बिना टेप और बैटरी वाला वीडियो कैमरा था जो ओवन पे पॉइंटेड था। अब मेरी तरफ उसका एंगल सेट हो चुका था। उसकी रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी।
लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा डर के पीछे हटा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन कैमरा धीरे धीरे मुझे फॉलो करने लगा, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे कंट्रोल कर रही हो। मैं अगर लेफ़्ट मुड़ता तो कैमरा लेफ़्ट में मुड़ता, मैं अगर राइट में मुड़ता तो कैमरा मुझे ही फॉलो करता। अब मैं पैनिक में भर गया था और मैं डोर की तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं थ्रेशोल्ड पर पहुंचा, किचन से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ जलने की। किचन का स्टोव रोर करने लग गया था। फ्लेम्स उसकी एजेस पर पड़ने लग गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्टोव अपने आप कैसे ऑन हो सकता है। और फिर मुझे कुछ जलने की स्मेल आने लगी। मैंने रुककर एक बार फिर किचन के अंदर झांकने के लिए पीछे देखा और टॉर्च उस तरफ कर दी। उस टॉर्च की फ्लिकरिंग लाइट में मैंने उन्हें देखा। ये शायद वही लेडी थी। इस बार उनका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। उनका चेहरा कुछ अजीब तरीके से ट्विस्ट हो रहा था। वो ओवन के ग्लास डोर के अगेंस्ट खड़ी थी और साइलेंटली मुंह बंद करके चिल्ला रही थी। मैं ये सब देख के फार्म हाउस से भाग गया। वो स्क्रीम मेरे कानों में गूंजती रही जब तक मैं अपनी कार में सेफली नहीं पहुंच गया। मैंने फटाफट जितना तेज हो सके उतना जल्दी जाके अपनी गाड़ी को ऑन किया और मैं वहाँ से भगा ले गया अपनी कार को। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने वहाँ जाकर क्या देखा। कौन मुझ पर विश्वास करेगा, लेकिन मैं उस फीलिंग को नहीं भुला सकता। जो भी मैंने उस रात को फील किया, वो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी, जिससे मैं बचकर वहाँ से निकल पड़ा। इस केस को कुछ वीक्स के बाद ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। औरत की मौत को एक सुसाइड माना गया, लेकिन मुझे पता था कि सच कुछ और ही था। वो टेप, वो नोट, फ्लेम्स में वो चेहरे, ये सब कुछ ज़्यादा ही डार्क था। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता था ये ख़त्म नहीं हुआ है। जो भी उस औरत को लेकर गया है वो अभी भी वहाँ इंतज़ार कर रहा है कि कोई वहाँ आए और वो उसे स्टोव में फंसा कर जला सके। तो शायद आपको ये स्टोरी पसंद आई है। और अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी स्टोरीज मैं ला सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। मिलते हैं अगली स्टोरी पर। तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइट।